हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी में जमा गाड़ी कोचिंग सेंटर। दोस्त कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जो है त्रिकोणमितीय फार्मूला है, जिसमें जो है हम आपको एंगल का वैल्यू जो है याद करना आज सिखाएंगे। ठीक है, कि किसी भी आप जो है त्रिकोणमिति में जो है ये जो है 6 फंक्शन त्रिकोणमितीय 6 फंक्शन होता है। इसका जो है वैल्यू आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आपको जो है याद करना बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है, जिसको आप याद करते करते थक जाते हैं, फिर भी याद नहीं होता है। ठीक है, तो आज जो है इसका जो है मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका लेकर आया हूँ, जिसको जो है आप एक बार पढ़ कर देखिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है कि आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आप चलिए, यहाँ पर जो है समय की बचत के लिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर पहले से डायग्राम को बना रखा है। ठीक है, आइए आप लोग जो है इसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो है आप जो है क्या कीजिए, यहाँ पर बायां हाथ को आप निकालिए। ठीक है, और बायां हाथ को निकालिए और ऐसे जो है इसको फैलाइए। ठीक है, और इस उंगली पर जो है आप कोण को बैठाइए। ठीक है, इस उंगली पर आप कोण को कैसे बैठाइएगा, आइए याद रखने का तरीका हम समझाते हैं। ये बताइए, किसी भी वस्तु की ऊंचाई निकालने के लिए अगर उसकी एकदम जो है ऊंचाई निकालना है, परफेक्ट उसकी ऊंचाई निकालना है, तो उसको सबसे पहले सीधा जो है परपेंडिकुलर खड़ा होना पड़ता है। यानी 90 डिग्री के एंगल पर आप जो है चांद में देखे होंगे कि किसी भी जो ऊंचाई होता है, जो एकदम जो खड़ा होता है, उसमें जो है 90 डिग्री के एंगल पर होता है, उसको एकदम जो है सीधा लाइन पर खड़ा किया जाता है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु की ऊंचाई निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि उसको जो है एकदम जो है परपेंडिकुलर खड़ा होना पड़ेगा। कितना डिग्री पर खड़ा होना पड़ेगा, तो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है अगर इसमें हम ये उंगली को फैलाते हैं, तो ये बताइए क्या इसमें कौन सा उंगली जो है आपको दिखाई दे रहा है जो 90 डिग्री के एंगल के तरफ इशारा कर रहा है? तो 90 डिग्री के एंगल के तरफ जो है यह जो हमारा जो अंगूठा है, यह जो है देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर जो है क्या है, खड़ा है। यानी इस पर जो है आप जो है क्या करना है, आपको इस पर जो है कितना डिग्री बैठा दीजिए, 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री बैठाने के बाद उसके बाद आप अवरोही क्रम में आइए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। तो घटते क्रम में ये बताइए 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री के पहले उसके बाद कौन सा कोण आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 60, उसके बाद कौन आएगा 45, उसके बाद कौन आएगा 30, 30 के बाद कौन आएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से आप उंगली पर बैठा सकते हैं, किसी भी कोण को आप बैठा लीजिए। आप याद रखिए, जब तक आप याद नहीं कीजिएगा तब तक नहीं निकलेगा। इसलिए आप जो है पहले इस उंगली पर कोण को बैठाइए कि यहाँ पर जो है, यहाँ अंगूठा ये 90 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ 30 और यहाँ पर 0। ठीक है, आइए इसको निकालने का हम तरीका समझाते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, आप जो है घड़ी को देखेंगे, घड़ी किस दिशा में चलता है, तो घड़ी जो है वह जो है क्लॉकवाइज घड़ी। एक बात जो है इस प्रकार से समझिए कि साइन जो होता है, साइन यहाँ पर जो साइन होता है, साइन का वैल्यू किसमें चलेगा, तो साइन का वैल्यू जो है क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस का वैल्यू जो है कैसे चलेगा, तो कॉस का वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, देखिए क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, यानी जो है साइन का वैल्यू घड़ी के दिशा में चलेगा, तो घड़ी की दिशा किधर से चलती है, घड़ी की सुई इधर से चलती है। यानी साइन का वैल्यू अगर हम कहें तो साइन का वैल्यू जो है इधर से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो यह होगा क्या, साइन का वैल्यू। और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए जो है यह जो है इधर से चलेगा, घड़ी के अपोजिट दिशा में, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस का वैल्यू। ये दो चीज आपको याद रखना है कि साइन का वैल्यू क्लॉकवाइज, कॉस का वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आइए अब हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें जो है क्या करना, अगर जो है साइन का वैल्यू हम लेते हैं 60, तो साइन का वैल्यू 60 लेने पर कितना बचा, कोण कितना बचा, 1 2 3, तो 1 2 3 जो भी बचेगा उसको ऊपर लिखना है, जो कोण भी बचेगा। देखिए आप वीडियो में बने रहिए, आप लास्ट तक देखिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप जो है शुरू से एकदम वीडियो को जो है भगा कर मत देखिएगा, आप जो है एकदम शुरू से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम 60 लेते हैं, तो 60 के बाद कितना बचा, 1 2 3, 3 को कहाँ लिखना है, 3 को ऊपर लिखना है। ठीक है, और जितना बचा उसके बटा में कितना 2, और जो बचेगा उसको हमेशा रूट में। हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि यहाँ पर जो है जिस कोण को आप लीजिएगा उस कोण को भूल जाइए। उसके बाद देखिए साइन, साइन है, साइन तो भाई किस दिशा में चलेगा, घड़ी के दिशा में, तो कितना बचा घड़ी के दिशा में, 1 2 3,
ठीक है, 3 को बचा, तो 3 बचा, तो यहाँ पर 1 2 3, 3 को किस में रूट में लिखना है, और बचा कितना, सॉरी, और जो है किससे जितना बचेगा उसके बटा में जो है 2 हर हालत में लिखाएगा, लेकिन बस ऊपर वाला का रूट करना है। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू कितना निकला, √3/2। उसी तरह अगर हम कहें आपको जो है साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताएंगे, साइन 90 का, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए साइन 90 यहाँ है, तो साइन है इस दिशा में चलेगा, आप जो है याद रखिए घड़ी इस दिशा में चलती है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना बचा, 4 को हम किस में लिखेंगे, रूट में, अब बटा में कितना, 2 तो हर के बटा में रहेगा, सबके बटा में 2 आएगा, लेकिन वह रूट में नहीं रहेगा, लेकिन जो बचेगा उसको रूट में। अब ये बताइए 4 किसका होता है, पर आप जानते हैं 2 का होता है, 2/2, 2 से 2 कटा कितना बचा है, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, एक। अगर जो हम कह दें कि साइन जो है 45 का वैल्यू निकालिए, साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू निकालने के लिए बताइए कि आप जो है देखें यहाँ पर साइन 45 है, जिस कोण का बात करेंगे उसको छोड़ देना है, तो बचा कितना, 1 2, तो यहाँ पर 2, इसको किस में, रूट में, अब बटा में कितना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समस्या आएगी, आप फैक्ट बात थोड़ा सा समझिए कि अगर जो है 2 है, 2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 को ये बताइए क्या √2 गुना √2 लिख सकते हैं कि ना, क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए मैथ का रूल क्या होता है कि मैथ का रूल आप तो जानते हैं कि मैथ का रूल जो होता है, मैथ यही ना कहता है कि आप भले ही हमारे रूप में बदलाव कर दीजिए, लेकिन हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी इसके रूप में परिवर्तन हुआ है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मान तो वही होगा, 2 में 2 √2 से गुना करेंगे, फिर रूट के अंदर 2 गुना 2, जो भी रूट के अंदर दो बार मिलता है उसको एक बार निकाल दिया जाता है। तो सिर्फ इसका क्या बदला है, रूप बदला है, न कि मान बदला है, यानी मान में नो चेंज, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी √2 गुना √2 कितना हुआ, 2। तो क्या हम 2 को इस रूप में लिख सकते हैं क्या, कि ऊपर तो 2 रहेगा, नीचे √2 गुना √2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो ये बताइए एक रूट से एक √2 खत्म, एक √2 से एक √2 खत्म, बचा कितना, 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। ठीक है, उसी तरह अगर हम कहें 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू तो बिल्कुल आसान है, साइन 30 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो साइन 30 का वैल्यू निकालने के लिए कितना बचा, 1, 30 यहाँ है तो 1 बचा, और 1 बटा कितना, 2, इसको रूट में लिखने से कोई फर्क पड़ेगा। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना, 1 होता है, 1/2, यानी 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2, और उसके बाद कितना का वैल्यू, 0 का अगर हम निकालना चाहें तो आइए 0 का भी सीख लीजिए। तो 0 का अगर हम साइन 0 का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 0 का वैल्यू निकालने के लिए कितना होगा, यहाँ पर 0 है तो साइन इस दिशा में चलेगा, तो इस दिशा में, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 0 है तो इसके बाद कितना बचा, 0 पर इसके बाद साइन इस दिशा में चलेगा तो इसके बाद 0, तो यानी 0 बटा में कितना, 2। आप जानते हैं किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाने से क्या होता है, 0। लेकिन ये भी याद रखिएगा किसी भी संख्या में, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाया जाता है तो वह इनफाइनाइट हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर जो है 0 में किसी संख्या से भाग लगाया जाता है तो 0 हो जाता है, लेकिन अगर 0 किसी में भाग लगाए तो क्या हो जाता है, तो 0 किसी संख्या में भाग लगाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये बताइए जो है क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है साइन 0 का वैल्यू कितना हुआ, 0। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर हमें निकालना है साइन 60 का वैल्यू, तो 60 का वैल्यू निकालने के लिए बताइए 60 के बाद कितना बचा, 1 2 3, तो कितना, 3, तो 3 हो जाएगा क्या, रूट में, और बचा बटा में 2, यानी √3/2। उसी तरह अगर 30 का निकालना है, 30 यहाँ पर होता है, देखिए बचा कितना, 1/2, 1 रूट में रहेगा, रूट से बाहर 1 निकल जाएगा, 1 का तो 1 ही होता है, 1/2, 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। उसी तरह 45 का कोई पूछे तो 2/2, रूट ऊपर 2 हो जाएगा, 2 नीचे 2 को हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं, √2 गुना √2, 1 √2 से 1 √2 कट गया, बचा कितना, देखिए यहाँ पर 1 √2 से 1 √2 कट गया, बचा कितना, 1/√2। ठीक है, आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, 90 का भी बता दिया। ठीक है, 90 का निकालना है, बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 2 3 4, 4 बटा कितना होगा, 2, और 4 में जानते हैं ये आपकी 4 का स्क्वायर कितना, 4 जो होता है वो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए कॉस पर उसी तरह से हम कॉस पर चर्चा कर लेते हैं कि कॉस का किस तरह होता है। इसका जो है वैल्यू हम सारा लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो है क्या,
90 डिग्री का वैल्यू देखिए, 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर जो है साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। उसी तरह जो है यहाँ पर जो है 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 30 का वैल्यू देखिए कहीं निकाला है 1/2। और 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है, उसी तरह से आप जो है कॉस का वैल्यू निकालने के लिए चलिए, साइन का तो हमने क्या चला, साइन का जो है क्लॉकवाइज चला, लेकिन अब कॉस में क्या होगा, कॉस में एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, कॉस में कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आइए, तो कॉस का एंटी क्लॉकवाइज में इधर से चलना है, कॉस में इधर से चलना है। तो कॉस, ये बताइए कॉस अगर मानते हैं हमको 30 0 का वैल्यू चाहिए, तो कॉस 0 का वैल्यू निकालने के लिए 1 2 3 4 कितना बचा, 4। तो यहाँ पर कॉस जो है अगर 0 का वैल्यू निकालना चाहे तो 4 बटा कितना 2, ये तो रूट में होगा, यहाँ पर 2 2 बटा कितना 2, कट के कितना हो जाएगा ये, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से जो है उसी तरह से देखिए यहाँ पर, उसी तरह जो है कॉस कितना, कॉस जो है अगर हमको निकालना है कितना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बताइए कॉस 30 का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस 30 ऐसे चलना है, 1 2 3 कितना बचा, 3 3/2, यहाँ पर रूट में होगा, यही हमारा हो जाएगा यानी √3/2। उसी तरह अगर 45 का देखें तो 45 का भी निकालने के लिए कैसे होगा, 1 2 कितना बचा, कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/2। उसी तरह से होगा जिस तरह पहले बताए थे, उसी तरह 1 इसका भी कितना हो जाएगा, रूट में 2। ठीक है, 1/√2। ठीक है, इसका 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का सॉरी यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने 0 डिग्री का वैल्यू निकाला था, तो कहाँ लिखाएगा यहाँ पर। उसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू कहाँ है, √3/2 और यहाँ 1/2। उसके बाद जो है अब किसका वैल्यू हम निकालेंगे, 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए जो है चलिए देखिए यहाँ पर अगर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, cos 60 का वैल्यू। तो cos 60 का वैल्यू ये बताइए, cos 60 कहाँ है, यहाँ पर इधर चलना है, बचा कितना, 1/2। इसको रूट में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2, यानी इसका जो है कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, बचा कितना, 90। तो cos 90, cos 90 cos, तो cos 90 डिग्री का देखिए कितना होगा, इधर कितना बचा, 0। तो 0/2, किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाने पर क्या होता है, 0, यानी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आइए cos का भी वैल्यू एक बार निकालने का प्रयास कीजिए हमारे साथ। देखिए cos 30, तो 30 यहाँ पर है तो बचा कितना, 1 2 3, देखिए 1 2 3, तो √3/2। देखिए cos 30 का वैल्यू √3/2। उसी तरह 45 में कितना बचा, 1 2, तो 2, तो √2/2। नीचे 2 का हम 2 बार लिख सकते हैं, √2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बनाया है कि यहाँ पर कितना, √2/√2 गुना √2, एगो से एगो कट गया, बचा कितना, 1/√2। ठीक है, देखिए अब उसी तरह जो, अब सुनिए, अब 10 में थोड़ा सा झंझट होता है। ठीक है, उसी तरह आप निकाल लीजिएगा, 60 का भी निकालना होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2, 1/2, 1 का 1 ही होता है, 1/2 हो जाएगा। आप जो है इस प्रकार से आप ट्राई करते रहिएगा, बार बार 1 2 बार कोशिश कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए 10 का। ठीक है, देखिए 10 का जो है आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि 10 का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, sin 10 थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। इसको जो है आप हमेशा याद रखिएगा कि sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें sin थीटा बटा cos थीटा करना पड़ेगा, यानी sin थीटा का वैल्यू बटा cos थीटा का वैल्यू। आइए करके देखते हैं। अगर जो है हमें चाहिए tan 45 का वैल्यू, तो tan 45 का वैल्यू निकालने के लिए आइए यहाँ पर देखते हैं, sin का वैल्यू यह है, cos का वैल्यू यह है, यानी 1/√2 बटा 1/√2। 2 से √2 से कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा,
उसी तरह से अगर हमें टेन 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो बताइए टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको करेंगे, ये बताइए, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, √3। उसी तरह अगर इसका वैल्यू चाहिए हमें तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा 0 से 1 में भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, आपको अभी बताया है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाने पर इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन अगर 0 में किसी संख्या से भाग लगाया जाता है तो 0 हो जाता है। उसी तरह इसका वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/√1/√2। इसका वैल्यू चाहिए, 1 से 0 में भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 0। बात तो समझ गए होंगे। अरे आप नहीं पढ़े हैं ऐसे कि 1 अगर मान रहे हैं यहाँ पर √2 है, बटा में कितना 1/√2 है, तो इसको जब किया जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, यानी 1/√2 गुना कितना है, √2 चला जाएगा ऊपर, बटा में कितना, 1, √2 से √2 कट गया, बचा कितना, 1। उसी तरह तो ये सारा के सारा होगा, ये जो भी ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, कट के जो भी आएगा उसको हम लिख लेंगे। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो अब जो है आप जानते हैं कि साइन कॉस टेन मेन यही तो होता है। अब बाकी तो ये इसके सेम अपोजिट हो जाता है। यह जो है क्या है, आप 3 गो का याद कर लिए, 3 गो अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, तो देखिए कैसे। देखिए तो यहाँ पर जो है, अब जो है कॉट का निकालने के लिए, कॉट का क्या होता है, तो कॉट को निकालने के लिए हम जो है क्या करेंगे, टेन का भाई उल्टा होता है, इसका जो है आप जानते होंगे। यहाँ पर कि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। ठीक है, तो ये बताइए साइन का उल्टा कॉसेक। तो ये बताइए साइन का वैल्यू अगर हमें चाहिए कि इसका कॉसेक का वैल्यू, तो अगर 0 डिग्री पर चाहिए तो ये 0 है, तो 0 को जब पलटेंगे तो 0 ऊपर, 0 कहाँ हो जाएगा, 0 नीचे होगा, 1 ऊपर होगा। ठीक है, यानी अगर इसका वैल्यू चाहिए तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो कितना है, 1। ठीक है, तो 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर जो है अगर जो है 30 का चाहिए तो 30 का ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये 1 कहाँ चलाएगा, नीचे, यानी इसका 2 हो जाएगा। उसी तरह ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, यानी √3, 2 बटा कितना हो जाएगा, √3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसका वैल्यू 0 है तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 1 से 0 से क्या चीज में 1 में भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह सेक का वैल्यू देखिए, सेक का अगर हम निकालना चाहे तो 1, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1, यानी किसी के भी बटा में कुछ नहीं रहता है तो उसके वैल्यू बटा में क्या रहता है, 1। तो ये बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको भी पलट दीजिए, 2 बटा √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा इस सेक, और इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट का आइए, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 पलटेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये कैसे हुआ जो है आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हुआ, ये बताइए कि साइन थीटा के बदले में क्या, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा के बदले में क्या, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है। साइन थीटा का वैल्यू मानते हैं 5/3 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/5, यानी यह हो जाएगा कि इसका कॉसेक का वैल्यू, और यह हो जाएगा साइन का वैल्यू। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप इसको जो है समझ गए होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तो आप जो है लाइक और कमेंट करते रहिएगा। जो भी जिस चैप्टर में भी समस्या होगा आप कमेंट कीजिएगा, उसको पढ़ा कर मैं जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।